हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं बच्चे 11 और चैप्टर है अपना कैश बुक बना रहे हैं और उसमें हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो 2 कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब जहाँ पर कैश और बैंक के सेपरेट कॉलम हम बना रहे हैं। ठीक है, तो अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। जुड़ जाइए, आप स्किप मत कीजिए वीडियो को। ठीक है, और इससे पहले एक रिक्वेस्ट है बेटा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितनी वीडियो डालूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन देखते हैं, हम वन बाय वन अपनी एंट्री पास करेंगे। क्वेश्चन में फर्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है 2019 अप्रैल 1, 2019 अप्रैल 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 4000 ओवरड्राफ्ट बैंक का तो क्रेडिट बैलेंस दे रखा है और कैश का डेबिट बैलेंस है। कैश का तो ऑलवेज डेबिट ही होता है, तो टू बैलेंस बीडी कितना दे रहा है, कैश हमारा बता रहा है 4000 और बैंक का क्रेडिट है तो इधर आ जाएगा अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी अमाउंट कितना है बैंक का 50,000। ये क्या लिख दिया, फ्लो लिख दिया मैंने, बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल 1 लाख आउट ऑफ विच 60,000 डिपॉजिटेड इन थ्रू द बैंक। अब यहाँ पर देखिए एक बार, यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है, यहाँ क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो ओनर था, ओनर ने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं जिसमें से 60,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं, तो कैश कितना रह गया 40,000 का रह गया। तो एक ही एंट्री से काम चला लेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे अपना अप्रैल 4 को अपनी एंट्री है टू कैपिटल में हमने एंट्री क्या पास की होगी इसके लिए, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, कैश अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैपिटल, क्योंकि जो कैपिटल टोटल इन्वेस्टेड हुई है वो 40,000 हुई है, लेकिन इसमें कैश कितना है 40,000 का है और बैंक बैलेंस कितना है 60,000 का। ठीक है, एक ही एंट्री से हम काम चला देंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 प्लस CGST SGST 6% ईच। अब यहाँ पर हमने क्या किए हैं, सेल्स किए हैं, तो जो आउटपुट CGST है वो यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा कितना परसेंट, 30,000 का 6%। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, अपनी एंट्री है अपनी 5 अप्रैल की है, तो सेल्स की है तो एंट्री क्या हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है, ऐसे हुआ होगा, तो टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, टोटल सेल्स हुई है अपनी 30,000 की, तो 30,000 की अपनी सेल्स, इस पे जो आउटपुट हमने यानी जो GST चार्ज किया वो 6% CSG से, तो इसका 6% हो गया 1800, 6 3 18 और इसका भी कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा है पे टू राम विलास आवर क्रेडिटर डिस्काउंट अलाउड बाय 1000। डिस्काउंट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जो अमाउंट मिला है हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, हमें जो अमाउंट मिला है हम उस पर काम करेंगे। तो यहाँ पर अमाउंट कितना मिला है हमें, राम को पे किया है, यहाँ पर हमें पे किया है तो हमारे पास से अमाउंट गया है, अमाउंट कितना गया है, राम विलास 25,000, ये नहीं, इससे पहले ऊपर वाली एंट्री स्किप कर दी मैंने। अब हमने परचेज किए हैं गुड्स प्लस में CGST SGST है, तो ईच इशू ए चेक फॉर सेम डे। अब यहाँ बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, बैंक से रिलेटेड है तो बैंक के अकाउंट में शो करा देते हैं। परचेज किया हमने, परचेज है, एंट्री है अपनी किस डेट की 10 को, तो बाय परचेज अकाउंट, और परचेज करते हैं तो एंट्री क्या हुई होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट GST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से ऐसे ही क्या होगा। तो अमाउंट कितना है, यहाँ पर अमाउंट बताया 55,000। अब हमने क्या लगाया, यहाँ पर पे किया होगा हमने क्या, बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST, और कितने परसेंट 6%, तो इसका 6% कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 3300।
3300 इसका, 3300 इसका। ठीक है, क्लियर हुआ? बिल्कुल बेसिक एंट्री के थ्रू करना है। नेक्स्ट है पे टू रामविलास। रामविलास को पे किए हमने 25,000, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 1000। हमें मतलब नहीं है कि उसने क्या डिस्काउंट दिया है क्या नहीं दिया, हम बस ये देखेंगे कि हमने क्या किया है, पे किया है अमाउंट किसको, विलास को 11। तो बाय पे किया है तो एंट्री क्या हुई होगी, जो भी विलास है, विलास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश गया होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से, विलास की वजह से। तो बाय विलास अकाउंट कितना अमाउंट कह रहा है, 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है रेंट ऑफ 88,000 प्लस CGST SGST 6% ईच पेड बाय चेक। दोबारा से एक एक्सपेंस है 8,000 का जिसमें CGST SGST दोनों चार्ज किए गए हैं, दोनों को यहाँ पर दिखाना है। तो एक्सपेंस है किसके लिए, बैंक के लिए। तो रेंट पे किया गया है, डेट कितनी है, 14 है। तो क्या आ जाएगा, बाय रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट बाय इनपुट CGST अकाउंट बाय इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, रेंट कितना 8,000, CGST कितना परसेंट, 6%। तो 6 का 8,000 का 6%, 8 6 का 48, 480 और 480। क्लियर है? नेक्स्ट है ऑफिस फर्नीचर परचेज एंड ए चेक ऑफ 22,400 इश्यूड फॉर द सेम डे इंक्लूडिंग 6, इंक्लूड है इसमें ऑलरेडी CGST और SGST 6%। तो फर्नीचर में ऑलरेडी इंक्लूड है तो सेपरेट हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, बस हम क्या दिखाएंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से पेमेंट हुई है हमारी, चेक के थ्रू हुई है। तो किस डेट को, 15 डेट को। तो बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर अकाउंट कितना अमाउंट, 22,400। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसमें कह रहे हैं ना इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग वर्ड नहीं आता तो सेपरेट दिखा भी देते, अब इंक्लूडिंग वर्ड है तो इसका मतलब ऑलरेडी इस वैल्यू में वो इंक्लूड है। ड्रू चेक फॉर पर्सनल यूज 5,000। अब पर्सनल यूज के लिए ड्रू किया है चेक कितने का, 5,000 का। तो ड्राइंग्स हुई है यहाँ पर 5,000 की, डेट है अपनी 16, बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स कितनी है, 15,000, सॉरी 5,000। नेक्स्ट हमें दे दिया कलेक्शन फ्रॉम अतुल 15,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को डिपॉजिट करवाया है तो पहले दिन तो कैश इन हैंड रह जाएगी, चेक इन हैंड रह जाएगी। नेक्स्ट डे 19 अप्रैल को ही दिखाएंगे हम, यहाँ पर 19 अप्रैल को ही डेट क्या दिखाएंगे कि क्योंकि पहले दिन जब वो उसी दिन डिपॉजिट नहीं करवाया तो वो चेक इन हैंड हो जाएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अतुल। और जिस दिन बैंक में पे किया उस दिन क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो अब हमने 19 को पे बैंक में डिपॉजिट करवाया है तो 19 को एंट्री हो जाएगी टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितना कह रहा है, 15,000 का। नेक्स्ट है गुड सोल्ड टू अमृतराज फॉर 80,000 प्लस CGST SGST 6% ईच। सोल्ड किए हैं, सेल्स हुई है, तो कितनी डेट को हुई है अपनी, 20 को सोल्ड किए तो सेल्स हुई है। तो एक मिनट, गुड सोल्ड टू अमृतराज 80,000, ठीक है, प्लस में दोनों चार्ज करने हैं तो 2 सेल्स की है ना अमृतराज से, 2 सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमृतराज एक मिनट थोड़ा सा यहाँ देखो, हमने सेल्स की है अतुल अमृतराज को, तो यहाँ कैश वर्ड कहीं यूज़ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जब हमने सेल्स की होगी तो हमारी एंट्री क्या हुई होगी, अब कैश का नाम नहीं आया तो हमने अमृतराज को सेल्स की होगी, अमृतराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जितनी सेल्स हमारी जैसे 80,000 की हैं, 80,000 की 2, ये 80 नहीं आएगा, ये ज़्यादा आएगा, 2 आउटपुट CGST 2 आउटपुट SGST।
अब यहाँ पर कितने परसेंट, 6% कह रहा है, तो 8 6 जा 48 और 48 ये। अब क्वेश्चन ने डायरेक्ट अगर हमें कुछ नहीं कह रखा है तो भाई हम इसको कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ कहता तभी तो हम इसके बारे में बात करते हैं ना। अब क्वेश्चन ने हमें कुछ नहीं कहा, ठीक है, दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो अब अगले में देखेंगे, तो अब यहाँ पर कैश से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड कोई आइटम नहीं है, तो कैश और बैंक से, क्योंकि ये तो क्रेडिट हो गया ना, क्रेडिट रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। अगली एंट्री में कह रहा है गुड्स रिसीव ए चेक फ्रॉम 88,000 फ्रॉम अमृत राज। अब यहाँ रिसीव कितना होना था, 886 448 और 9, यानी 89,600 का क्या था, चेक रिसीव होना था टोटल अमाउंट हमें। लेकिन कितना रिसीव हुआ है चेक से, 88,400 अमित राज से फुल सेटलमेंट में, ठीक है, और उसको डिपॉजिट किया है 28 अप्रैल को। अब यहाँ पर उसी दिन भी डिपॉजिट नहीं किया, 25 को भी डिपॉजिट नहीं किया, यानी अमृत राज से जब हमें मिला तो चेक इन हैंड दिखाएंगे उसी दिन, चेक इन हैंड। अगर उसी दिन डिपॉजिट नहीं करवाया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट कितना, 88,000। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कितने से सेटलमेंट हुई कितने से नहीं, हमें तो जो अमाउंट मिला है उसी पे बात करेंगे, टू अमृत राज, अमृत राज। तो अब देखो यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हुआ क्योंकि सेम डे डिपॉजिट थोड़ी ना हुआ है। अब ये कहता है डिपॉजिट हुआ है 28 को, तो अब 28 को डेट को हमारी जो एंट्री हुई होगी वो हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट 88,000 टू चेक इन हैंड। अब हमने डिपॉजिट किया है टू चेक इन हैंड, तो यहाँ पर 3 एंट्री बन गई अपनी। 3 एंट्री कैसे बन गई, पहले तो हमने जब क्रेडिट में खरीदा इतने अमाउंट से खरीदा, फिर फुल सेटलमेंट के साथ हमें उससे कितने का चेक मिला, 88,000 का, लेकिन हम उसी दिन जमा नहीं करवा पाए, डिपॉजिट नहीं करवा पाए। जिस दिन डिपॉजिट करवाएंगे उस दिन की एंट्री करते हैं। 28 को डिपॉजिट करवाया है तो हम यहाँ पर बैंक हमारा इंक्रीज कर रहा है कितने से, यहाँ पर सेल्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पर अपना हो जाएगा टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, और कितना अमाउंट 88,000, क्योंकि हमें सिर्फ 88,000 ही तो रिसीव हुआ है। ये आप वर्किंग नोट में लिखा करो, वर्किंग नोट 1, और यहाँ पर हेडिंग में डाल दिया करो वर्किंग नोट 1, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो वहाँ चेक करिए। नेक्स्ट है ड्यू फ्रॉम द बैंक फॉर सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ। ऑफिस स्टाफ के लिए विड्रॉ किया है तो पर्सनल तो नहीं कह सकते, तो हमने क्या कर लिखेंगे, इसको हेडिंग की सैलरी की देंगे। डेट है अपनी 29 को, तो बाय सैलरीज अकाउंट, सैलरी पे करने के लिए विड्रॉ किया है बाय सैलरीज अकाउंट। अमाउंट कितना है, 25,000 विड्रॉ किया है। नेक्स्ट है पेड सैलरी ऑफ द मैनेजर बाय चेक, चेक से पेमेंट की है सैलरी को, तो अगेन हमारे पास से क्या गया है, चेक से पेमेंट हुई है तो सैलरी ही दिखाएंगे, इसको भी हम दिखा सकते हैं बाय मैनेजर सैलरी, 29 को ही है बाय मैनेजर सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट। अगेन कितना अमाउंट है, ये भी हमारा 10,000 का। यहाँ तक की क्वेश्चन ने हमें डिमांड कर रखी थी, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब एक चीज़ तो हमें पता है कि जो कैश है उसका तो ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन बैंक का तो इसने पहले ही ओवरड्राफ्ट दे रखा था, तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर हमारा टोटल आएगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। पहले करेंगे किसका, पहले कैश का टोटल कर लेते हैं बोथ साइड, 40,000 30 70 74 74,000 प्लस 18 3600, तो इधर का आ गया 77,600, तो इधर भी लिख देंगे 77,600। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सी, बाय बैलेंस CD, और ये हम बैलेंसिंग फिगर करके निकाल रहे हैं, तो 25,000 ही लेस करना है, माइनस कर देंगे 25,000, तो 52,600 क्या आ गया हमारा, इधर का अमाउंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ का अमाउंट ज़्यादा लग रहा है और यहाँ का कम ही लग रहा है, तो पहले उधर का टोटल कर लेते हैं। 50 और 55 50,000 प्लस 55,000 प्लस 3,300 प्लस 80,000 प्लस 480 प्लस 480 प्लस 22,400 प्लस 5,000 प्लस 25 और 10 35,000, तो टोटल हो गया यहाँ का, एक मिनट, इधर का टोटल हो गया अपना, कुछ स्किप कर दिया मैंने, कुछ ज़्यादा लिख दिया, एक मिनट को,
तो टोटल बच्चों ये आ रहा है, उसमें एक डिजिट ज़्यादा हो गई थी, तो ये अपना आ रहा है 1,82,000, इधर की साइड ही ज़्यादा है, 1,82,960। तो इधर भी लिख देंगे 1,82,960। अब की बार भी क्या बैंक का ओवरड्राफ्ट ही हो जाएगा क्योंकि इधर की ज़्यादा है। माइनस करेंगे 60,000, ये वाला अमाउंट माइनस कर दिया, माइनस कर देंगे 15,000, माइनस कर देंगे 88,000, माइनस करेंगे 88, तो कितना आ गया 19,960 रुपीज़। 19,960 रुपीज़ बैंक का अगेन ओवरड्राफ्ट है। तो ट्रू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर करके निकाला है, और ये हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। कोई डाउट है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू सो मच।